ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 32। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और उनमें से एक चीज़ जो एकदम लास्ट में पढ़ी थी अपन ने, वो पढ़ा था क्या? हार्मोनिक फंक्शन। सो हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट निकालने में शायद किसी को दिक्कत हुई थी, तो वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक फंक्शन को थोड़ा सा और रिवाइज करने के लिए। एक प्रॉब्लम मैं देना भूल गया आपको, बट कोई नहीं, इस सेशन के अंदर अपन एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक फंक्शन की, ताकि आपको एक बार पूरा रिवाइंड हो जाए उसके क्या फॉर्मूलाज थे। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या थी? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, इज हार्मोनिक फंक्शन, इज हार्मोनिक फंक्शन देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। ऑप्शन ए है आपके पास क्या? 0 and -1। ऑप्शन बी है आपके पास -1 and 0। ऑप्शन सी है आपके पास 2 and 2। एंड ऑप्शन डी है आपके पास 4 and 1। सो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन क्या थी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। लेट्स से आपके पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है पी। तो पी फंक्शन के लिए इफ़ आई से कि पी फंक्शन जो है 2D के अंदर हार्मोनिक है, इन दैट केस del2p/del x² प्लस del2p/del y² का सम जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इस कंडीशन का यूज़ करके एक बार ट्राई कीजिए, और ए और बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो बताइए। तो गिव इट अ पोज एंड जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन बताते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर आज के लेक्चर का क्या एजेंडा है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा पीछे वाला बैकग्राउंड एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, हम कह सकें। ठीक है, तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हुआ? होपफुली आ गया होगा। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं सर, आसान था। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो दो ही वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, अगर जेड भी होता तो जेड वाला भी करते। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो अगर मैं यहाँ पे एफ का 2 बार डेरिवेटिव करूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो del2f/del x² डायरेक्ट कर सकते हैं अपन ने, पार्शियल डेरिवेटिव सब कुछ पढ़ लिया है। सो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2, और इसका कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि x का एक बार करेंगे तो क्या आएगा? ay। अब ay अपने आप में क्या है? y का फंक्शन है। जब अगेन मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। del2f/del y² के लिए अगर मैं कहूं, सो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या आएगा? 2b। कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो y² का डेरिवेटिव एक बार करूंगा तो 2y, अगेन करूंगा तो y का 1, और बचा क्या? 2। 2 और b 2b। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इसका सम जो है वो 0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक फंक्शन कंडीशन। सो 2 + 2b = 0। इसका मतलब क्या है? b = -1। क्या क्लैरिटी है? इसके अलावा क्या कहीं पे a का रोल आपको दिखा? a का रोल कहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब b की वैल्यू फिक्स है हार्मोनिक होने के लिए कि -1 होना चाहिए। a आप कुछ भी लो। अब इतने सारे ऑप्शन में से आपको सिर्फ ये चेक करना है कि b की वैल्यू -1 होनी चाहिए। क्या इसके अंदर है? नहीं। इसके अंदर है? नहीं। इसके अंदर है? नहीं। इसके अंदर है। बट a की वैल्यू क्या है? 0। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप a की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, हमारा फंक्शन हार्मोनिक होने के लिए a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। डन है? अब बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर की एजेंडा की। सो आज सबसे पहले, क्योंकि मैं इसको एक्सटेंड करता आ रहा हूं तो आज इसको कंप्लीट करा ही देते हैं। क्यूब रूट्स।
ऑफ यूनिटी, और मैं आपको nth रूट भी पढ़ाई दूंगा, nth रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ाई दूंगा इसके साथ साथ ही, ठीक है। ये आज करेंगे। उसके अलावा आज हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंप्लीट करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर आज कूद पड़े, और इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमें जानने की आवश्यकता है, कौन कौन सी। पहली चीज, आखिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अपन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे। सो वहाँ पे अपन थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर ही। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो स्टार्टिंग के लेक्चर जाके देख सकता है। लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है उसको सीखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, देन हम आज पढ़ेंगे क्या, रीजन्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, रीजन में अपन पढ़ेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन, एंड इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस के अंदर। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन सब से सवाल बन सकता है। सो कीप पेशेंस, अच्छे से चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करना। एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आगे अपन जब पढ़ेंगे रेजिड्यूज अपन पढ़ेंगे आगे, रेजिड्यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ पे आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो। आपको रीजन समझ में आने चाहिए, सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा। मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा, आप भी अपना पूरा एफर्ट दीजिएगा। स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले इस छोटे से टॉपिक को, छुटकू टॉपिक को अपन सीख के निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। हेडिंग डालिएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मतलब है सर इसका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, पहले आप वो सीखिए। एक यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट 1/3। जनरली हम क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होता है, लेट्स से अगर ये x के बराबर है तो इसका आंसर हम क्या लिख देते हैं, 1 होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूं तो x³ = 1 बना, x³ - 1 बना। ये कितने पावर की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 3 पावर की। सो ऑब्वियस सी बात है, इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3। आप जो जनरली लेते हो 1, ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। इसके अलावा 2 और सॉल्यूशन है, दैट आर इमेजिनरी सॉल्यूशन, जिनको हम कंसिडर नहीं करते। बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम उनको कंसिडर करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि आखिर वो दो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो आप तैयार हैं इसके लिए? चलिए, तो मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा, जैसे अपन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, उस तरीके से सिखाऊंगा कि इसके रूट्स निकालने का। फिर बाद में एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे अपन nth रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी यूनिट का, एक का, ठीक है। तो अपन पहले बेसिक से चलते हैं, फिर अपन स्टैंडर्ड वाले जो भी आपके लेवल वाले हैं थोड़ा उनसे चलेंगे। सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, दैट इज x³ - - 0, ठीक है। अब मुझे पता है इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, x = 1। इसका मतलब अपन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लीजिए आपके पास क्या आया, ax² + bx + c = 0 आया। इसके आप 2 रूट्स निकाल देते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो अगर आपको एक रूट पता है, लेट्स से वो अल्फा है, सो अगर x - अल्फा का आप भाग पूरे इस फंक्शन में दे दोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, x - बीटा आएगा, क्योंकि इसके 2 रूट्स क्या है, x - बीटा और x - अल्फा। तो इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। हमें भी काम यहीं पे ये वो करना है। तो यहाँ से मुझे पता है कि x = 1 एक रूट्स है। इसका मतलब x - 1 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा जाना चाहिए,
आया ना, क्योंकि ये इसका रूट है, तो इससे अंदर पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ से मेरे को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ। दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब किससे करेंगे, प्लस एक्स से, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगेन साइन चेंज माइनस प्लस, अगेन ये कट गया, एक्स माइनस वन, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वन से, एक्स माइनस वन क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। क्या क्लैरिटी है इसकी, बहुत बेसिक चीज़ है, ये अपन किया करते थे 9वीं 10वीं के अंदर, आपको याद होगा, तो वो चीज़ चल रही है अभी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, सो यहाँ से मुझे अब जो मेरे बचे हुए दो रूट्स हैं वो कौन देने वाला होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आएंगे, तो कौन सी मेथड लगाए, तो हम लगाते हैं श्रीधराचार्य। तो क्या होगी वो, लेट्स से हमारे जो रूट्स हैं m है इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, अच्छा आप x भी लिख सकते हो इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना वन, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना वन, सी कितना वन, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। ये तो सभी को पता है, x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, बच्चे बच्चों को पता है। चलिए यहाँ पे अगर अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, क्या क्या रूट्स आएंगे, x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, क्या हो गया सर ये, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो मेरे पास दो और रूट्स आ गए, एक रूट था एम वन बराबर वन, दूसरा रूट था एम टू बराबर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और तीसरा रूट था अपने पास कितना, एम थ्री विच इज माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। क्या क्लैरिटी है, ये तीन रूट्स निकले अपने। अब इन तीन रूट्स को अपन कुछ नया नाम देते हैं, इसको तो नाम देने की जरूरत नहीं है, ये तो वन ही है, इसको हमने बोल दिया ओमेगा, इसको हमने क्या बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के आपके पास तीन रूट्स हैं, तो हम जनरली क्वाड्रेटिक के अंदर क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स निकाल देते और क्या निकाल देते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते। तो अपन यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकालना चाहेंगे इस यूनिटी की। सो मैं आपको कहूँ सम ऑफ रूट्स, फटाफट से देख के बताइए यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे, सो वन, अच्छा ये माइनस रूट थी और ये प्लस रूट थी, ये तो आपस में कट जाएंगे, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू भी है, तो हाफ और हाफ कितना हो गया, माइनस वन और प्लस वन कितना हो गया, जीरो, सॉरी। तो आपका सम ऑफ रूट कितना आ गया, जीरो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटीज, सम ऑफ रूट्स विच इज वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो रूट्स की वैल्यू रखी वन प्लस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्या क्लैरिटी है इसकी, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप सिंपली लॉजिकली भी अगर सोचोगे ना कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बता सकता है कोई, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये क्या हो गया वैसे, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा क्यूब, आंसर कितना आना चाहिए,
कोई बता सकता है सोच के? ओमेगा क्यूब है तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? थोड़ा सा बैक साइड में लेके जाता हूँ। क्या मेरे पास जो मेरी इक्वेशन है एक्स क्यूब बराबर वो 1 है, क्या ओमेगा इसका एक रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा? तो अगर मैं एक्स की जगह ओमेगा पुट करूंगा तो क्या आ गया, ओमेगा इक्वल ओमेगा की क्या पावर 3 इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा क्यूब कितना होगा 1। अब किसी को समझ में नहीं आया, वो क्या करेगा, 1 की वैल्यू रखी, ओमेगा कितना है -1 प्लस √3 i/2 -1 माइनस √3 i/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे आंसर अभी भी सेम ही आ रहा है। यहाँ a प्लस बी a-b वाला फॉर्मूला लगा दें मैं, तो -1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 i/2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया सर 1/4 माइनस 3 i/2/4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, आया कितना ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 के बराबर। दीज आर सम बेसिक आइडेंटिटीज जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, जब भी आपसे क्यूब रूट्स पूछेगा। अभी इसके कुछ सवाल कराऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ क्या क्या हो सकता है इनसे भी। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बेस के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, एक और डिफरेंट मेथड जो कि बहुत आसान है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हमारा लास्ट एग्जाम है अब 6:30 to 8:30, ऑब्वियसली इवनिंग, मॉर्निंग में तो क्या ही होगा। नोट डाउन कर लिया, चलें आगे। हाँ जी, डन डन डना डन। चलिए एक और मेथड सिखाता हूँ जिससे आप क्यूब रूट्स इजीली निकाल सकते हो। देखो आपके पास क्या इक्वेशन है एक्स क्यूब बराबर 1। अब थोड़ा सा आपको मैं ले जाता हूँ ऑयलर फंक्शन के अंदर, ऑयलर इक्वेशन के अंदर। वो क्या थी सर, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता था। अगर मुझे इस राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 करनी है हमेशा, तो मैं थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता हूँ, सोचे। देखो मेरे को इमेजिनरी पार्ट तो 0 रखना है, सिर्फ मेरे को मतलब किससे, कॉस वाले पार्ट से। तो अगर मैं आपके सामने कॉस का पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करूं कैसा होगा, कुछ ऐसा। ओके, अब यहाँ पे आप पॉइंट आउट कीजिए उन पॉइंट्स को। तो आपके पास एक पॉइंट ये रहा जिस पे 1 वैल्यू है, दूसरा पॉइंट ये रहा जिस पे 1 वैल्यू है, तीसरा पॉइंट ये रहा जिसके ऊपर 1 वैल्यू है, और चौथा पॉइंट ये रहा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी जाओगे और राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है वो बात करते हैं। ये है आपका 0, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, तो दिस इज 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई, आया ना। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये आपके क्या चलते जाएंगे, वो एंगल्स जिनके ऊपर आपका cos थीटा क्या है +1 के अंदर। तो क्या मैं 1 को अगर जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ ऑयलर फॉर्मूले के अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा 2n पाई लिख सकता हूँ। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, +-1 0 2 +-3 एंड सो ऑन। क्या डन है ये वाली बात, ये समझ में आई है आपको। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स क्यूब आपका क्या है ई की पावर आयोटा 2n पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि वहां पर भी क्या है 1 ही तो है। 1 को मैं ई की पावर आयोटा 2n पाई लिख सकता हूँ आराम से, कौन रोकेगा मेरे को, कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो x क्या होगा ई की पावर आयोटा 2n पाई/3। क्या सही बात है। अब आप क्या करो, क्योंकि आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो आपके 3 रूट्स आने चाहिए। तो आप n की पॉसिबल 3 वैल्यूज ले सकते हो। आपने क्या क्या n चूज करा,
n बराबर 0, n बराबर 1 और n बराबर 2। ध्यान क्या रखना है, कंजिक्यूटिव यूज करना है। आप चाहे तो n बराबर -1 भी यूज कर सकते हो, बट उसके आगे वाली उसकी पड़ोसी ही होनी चाहिए। रूल ये है। क्या बात समझ में आई? तो जब आपने n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपका रूट कितना आया, वो आया सर 1। जब आपने 2 पुट किया तो आप 0 पुट किया तो 1, और इसको भी लिख देता हूँ, इसी तरीके से लिखता हूँ। m जो हमारा रूट है वो n की वैल्यू जब 0 है उस पर कितना रहा है, 1। 1 पुट करा तो क्या आ रहा, e की पावर आयोटा 2π/3। जब आपने 2 पुट किया तो क्या आया, e की पावर आयोटा 4π/3। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ये वैल्यू तो 1 है, e की पावर आयोटा 2π/3 मतलब क्या, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अब ये आपको पता होना चाहिए, 3×18 6 दूना 12 120। cos 120 कहाँ होगा, cos 120 कहाँ होगा, ये π/2 ये पाई, मतलब इसके बीच में। तो वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो क्या मैं इसको हटा दूँ, इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हट जाएगा ये, हट तो जाना चाहिए। अरे ये तो पूरा ही हट गया। जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं हटाना नहीं चाह रहा, इसको इधर रख देते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही क्या रही है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। क्या साइन 120 की वैल्यू पता है सभी को, पॉजिटिव होती है, पता है ना। ग्राफ बताऊं कुछ ऐसा, तो ये वेट अ सेकेंड, ये आपका पाई पॉइंट है, तो 120 यहाँ का ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी √3/2। अब बात करते हैं cos 4π/3 की। सो cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, वैल्यूज निकालिएगा, क्या आएगा, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। क्या ये रूट्स और आपके पुराने वाले रूट्स क्या सेम सेम है? हाँ सर। तो इस तरीके से भी आप आपके क्यूबिक रूट्स निकाल सकते हो ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये बात हो गई सिर्फ 3 के लिए। क्या आप ये रूल 5 के लिए भी लगा सकते हो? क्या आप ये रूल m के लिए भी लगा सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपसे बोल दिया गया है कि आपके पास x की पावर 5 इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 की पावर 5 है, इसके पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं ये निकालना है। कैसे करोगे, इस वाली मेथड से। अब वहाँ पे आप नहीं जाओगे इसको सॉल्व करने वाले में, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 पावर वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप कौन सी क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व कर लिए, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इस केस में आपके पास ये वाली मेथड ही सही रहेगी। सो क्या होगा सर, आपके पास पहला रूट होगा क्या, e की पावर आयोटा 2n, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, x आपका क्या होगा, e की पावर आयोटा 2n पाई, इसकी पावर 1/5। तो आपके पास क्या आ गया, e की पावर आयोटा 2n पाई/5। अब n की वैल्यू रखते जाओ और वैल्यूज निकालते जाओ। तो जब आपने n की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया, 1। जब n की वैल्यू आपने 1 रखी, x कितना आया, e की पावर आयोटा 2π/5। जब आपने n की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू कितनी आई, e की पावर आयोटा 4π/5। n की वैल्यू 3 रखी तो x इक्वल्स टू कितना है, e की पावर आयोटा कितना हो गया ये 6π/5। बचा कौन, n इक्वल्स टू 4। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 रूट्स हो गए, e की पावर आयोटा 8π/5। इनकी वैल्यूज निकालिएगा और फिर आपको इनको नामकरण भी दे सकते हो, जैसा भी आप नामकरण देना चाहते हो। फिर आप इनके सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, फिर आप इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात किनकी, क्यूब रूट्स की ऑफ यूनिटी और पेंटा रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरीके से अगर x की पावर m दे दिया आपको बराबर 1 है, तो mth रूट निकालना है तो वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। क्या क्लियर है जी? अब सवाल देखते हैं कि सवाल किस तरीके का आ सकता है। तो आपके पास सवाल दे रखा है क्या, 64 की पावर 1/3, फाइंड ऑल
पॉसिबल रूट्स। अब सर आपने तो हमें 1 का रूट सिखाया था और आप पूछ रहे हो हमसे 64 का, ये हम कैसे करेंगे? तो दोस्त आप क्या 64 इंटू 1 लिख सकते हो इसको? हाँ सर, इसको आप 64 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो। 64 का रूट, क्यूबिक रूट कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 4। और 1 का क्यूब रूट कितना होता है? अपन ने अभी पढ़ा है, 3 रूट्स होते हैं सर। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या क्या आ गए होंगे इसके लिए? 4, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन में देगा 5, बी ऑप्शन में देगा, एमएसक्यू में भी पूछ सकता है, एमएसक्यू में भी पूछ सकता है, एमएसक्यू में आपको 4 दे दिया और आगे वाले जो हैं रूट्स वो कॉम्प्लेक्स में दे दिए, कॉम्प्लेक्स में दे दिए। आप जल्दी से जाओगे, फटाफट से देखा, अरे 4 हो गया, 4 ही होगा आंसर, आगे वाले देखा ही नहीं, पता पड़ा पूरा ही गलत हो गया। तो एमएसक्यू सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये नेगेटिव मार्क्स भी लेके जाता है आपके। तो सोच समझ के ही फिलअप कीजिएगा, जितना ज़्यादा श्योर हो सको उतना ही, ठीक है। टोरे नीट है एक ने, ठीक है जी। चलिए एक और सवाल कीजिएगा। आपको दे रखा है -1 की पावर 1/3, फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स। कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? हमें तो 1 का क्यूबिक रूट पता है, यहाँ तो -1 आ गया, क्या दिक्कत है? -1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो -1 का क्यूब रूट क्या होगा? -1 ही होगा। अपने जो पॉसिबल रूट्स है वो क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पॉसिबल रूट्स क्या होंगे? -1 माइनस ओमेगा माइनस। क्या बात समझ में आई? इससे मिलता जुलता एक सवाल आ रखा है ऑलरेडी, -60 का क्यूब रूट्स बताइए। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको 60 के रूट्स आने चाहिए, 60 का क्यूब रूट आना चाहिए, फिर आप -1 का क्यूब रूट बताओगे। तो 60 कितना होगा लगभग? 60 कितना होगा लगभग? 3.9। तो 3.9 अंदर क्या है? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपके रूट्स क्या हो गए? -3.9, -3.9 ओमेगा और -3.9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। कुछ चमका थोड़ी बहुत? क्यूब रूट क्या होते हैं यूनिटी के, कुछ चीज़ें चमकी? डन, बढ़े। एक बार नोट कर लीजिए इसको। एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ जो कि TFR जेस्ट लेवल का है, फिर हमारा खत्म है, क्यूब रूट्स भी खत्म है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन वाला पार्ट, मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ, ये तो बच्चे लेवल के सवाल है। एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ जिसमें आपका थोड़ा दिमाग चलेगा। लिख लीजिए फटाफट से इसको। हाँ जी, डन, बढ़ चलें। चलिए एक सवाल लिखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल क्या है? इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स of unity, then the value of the following expression, ये ई है ना, ध्यान रखिएगा, रुक देता हूँ, EXPRESSION, एक्सप्रेशन आर। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके का, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस सोन, ऐसे चलता जा रहा है। टोटल कितने टर्म्स हैं? 2
2n टर्म्स, मतलब इस टाइप की 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 2n टर्म्स है। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दें आपको। ऑप्शन ए 2 की पावर n, ऑप्शन बी 2 की पावर 2n, ऑप्शन सी 2 की पावर -n, ऑप्शन डी n की पावर 2। ऑब्वियसली डी नहीं होगा, डी मैंने मन से बनाया। आपका आंसर जो होगा वो ए बी सी में से कोई और होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं थे वैसे, बस बना दिया। चलो, तो सर इसको डील कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सवाल लिख लीजिए फटाफट से, पहले सवाल लिखिए पहले फटाफट से, फिर इसको डील कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई अभी आपको क्यूब रूट वाली ऑफ यूनिटी की, वही इसमें यूज होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला मैं। हाँ जी, डन, बढ़ चले आगे। देखिए यहाँ पे स्पेस है अपने पास, तो थोड़ा इसको भी यूज कर ही लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ के आगे के 3 टर्म्स उठाता हूँ। ठीक है, तो पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सॉल्यूशन है हमारा। फर्स्ट टर्म में क्या है सर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। मुझे इसको देख के कुछ याद आया, सर मुझे पता है इनका सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, माइनस ओमेगा। क्या मैं इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे फिल करके इसको छोटा बना सकता हूँ? हाँ, माइनस ओमेगा क्या हो गया, माइनस का 2 ओमेगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया सर। सेकेंड टर्म के ऊपर भी ऐसा ही कुछ होगा। सेकेंड टर्म में क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। अब सर ओमेगा की पावर 4 आपने लिखा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो मैंने बताया था ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। अगर दोनों तरफ ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या ओमेगा की पावर 4 बराबर ओमेगा के बराबर हो गया? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिखूंगा इस वाली आइडेंटिटी से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या बन गया, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इन दो चीज़ों को मार्क कीजिए पहले तो। क्या ये और ये कैसे आया, समझ में आया आपको? दिस एंड दिस कैसे आया, समझ में आया? एक बार वापस से बताता हूँ। हमने क्या किया, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करते करते हमारे पास क्या करना है, 3 टर्म्स को अपन देखते हैं, इनको एनालाइज करते हैं कि इससे कुछ निकाल सकते हैं क्या। तो जब मैंने पहली टर्म को उठाया, पहली टर्म के अंदर मैंने क्या देखा, सर यहाँ पे तो एक आइडेंटिटी थी सम ऑफ रूट्स वाली, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है सर, अप्रोच लगाते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के बराबर होता है। यहाँ मेरे पास पॉजिटिव के अंदर 2 टर्म दिख रही है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर कर दिया, माइनस ओमेगा के। वेल एंड गुड। सो माइनस ओमेगा टोटल कितना हो गया, माइनस का 2 ओमेगा। बहुत अच्छा। सेकेंड टर्म, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट इज फाइनल। सेकेंड टर्म के लेके आते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। अब इसका क्या कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 का क्या कर सकते हैं? सर हमें पता है ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ओमेगा से, सो ओमेगा की पावर 4 आ गया बराबर किसके, ओमेगा के। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म में कौन कौन है, 1 एंड ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख दूंगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। डन है जी। इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए देखते हैं, थर्ड टर्म क्या आ रही है। थर्ड टर्म के अंदर है आपके पास 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, यही है, प्लस ओमेगा की पावर 8। फिर से कुछ कर सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 को मैं लिखूंगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 को क्या मैं लिखूंगा, मैं ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे सर, देखिएगा, ओमेगा की पावर 8 को क्या मैं ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ। ओमेगा की पावर 6 को मैं ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। आंसर क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा। क्लियर?
तो यहाँ से मेरे पास अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, कितना आ गया, माइनस का 2 ओमेगा। अब आप ध्यान से देखोगे ना, पहली टर्म का सम किया तो कितना आया, माइनस का 2 ओमेगा। अगली टर्म का सम किया तो कितना आया, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तीसरी टर्म का सम किया तो माइनस का 2 ओमेगा। अगली टर्म का क्या आएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा और ये रिपीट करते जाएंगे। पहले कितना आया, माइनस का 2 ओमेगा, अगला आया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। कितने टर्म्स है टोटल, 2n। तो माइनस की 2 ओमेगा वाले कितने टर्म्स हो गए, n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, डैश 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 चलती है कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। तो मुझे आप देख के बताइए ये कितनी टर्म्स हो गई, ये हो गई n टर्म्स, और ये भी कितनी टर्म्स हो गई, ये भी हो गई n टर्म्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 ओमेगा की पावर n और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर, लिख सकता हूँ इसको। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2n, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, सो ओमेगा की पावर 3n। इसको मैं और थोड़ा ढंग से लिखूं तो क्या है ये, ओमेगा क्यूब की पावर n, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। आंसर क्या आया, 2 की पावर 2n। बहुत ही सुंदर सवाल है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। एक बार देख लीजिए, किसी स्टेप में दिक्कत है तो वापस से उसको एनालाइज कीजिए, और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर से समझाएंगे उसको। ठीक है जी, देखिए एक बार फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमको स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। डन, नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। लाइव सेशन भी जल्दी ही चालू करेंगे, थोड़ा सा मैं श्योर हो जाऊं मेरा नेटवर्क के ऊपर। जब तक मैं श्योरिटी नहीं आएगी मेरे नेटवर्क के ऊपर, तब तक मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा। इट क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट, यू नो। चलिए, डन। अच्छा, कुछ लोग नाराज हो गए थे कि सर हमारा नाम नहीं लिया है। सूरज, ऐसे मत हो यार। अब एट द मोमेंट मेरे को दिमाग में जो आता है मैं वही तो नाम याद रख पाऊंगा, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, हम्म, डन है जी, चलें। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा मेन टॉपिक है आपसे स्टार्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तो हम प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रहे थे इतनी देर से, एक्चुअल टॉपिक अब आया है। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार नॉर्मल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो रियल वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन कैसा होता था सर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैं एक इंटीग्रेशन लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ए से बी तक एक्स एक्सिस के अलोंग एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपने किया। अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स स्पेस में हैं तो इसके लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, जहां मेरा एफ जेड क्या है सर, एफ जेड है आपका यू प्लस आयोटा वी, और आपका डी जेड क्या है, तो जी डी जेड लिखने से पहले मैं जेड तो लिख दूं, जेड आपका क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से डी जेड क्या होगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जब आप रियल स्पेस में इंटीग्रेट करते हो तो आप किसी भी पाथ से जाओ, आपका आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है। आप इस पाथ से गए तो आंसर डिफरेंट आएगा, इस पाथ से गए तो आंसर डिफरेंट आएगा, ये आपने देखा होगा। बट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप एफ जेड डी जेड निकाल रहे हो तो आपका ये इंटीग्रल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के लिए निकाल सकते हो जो कि एनालिटिक हो। जो पॉइंट एनालिटिक नहीं होंगे उनके लिए अपन अलग मेथड से निकालेंगे, बट एट द एंड पॉइंट क्या है कि इट इज सेम फॉर एनी पाथ यू चूज। क्या ये चीज़ें हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी फोर्स की थी कि पाथ इंपॉर्टेंट है। आप इस पाथ से गए, इस पाथ से गए, आपका आंसर अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं है, लिमिट डिफाइन नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं है। तो वो कंसेप्ट इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको किक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर लाइन इंटीग्रल के बारे में थोड़ा सा रिमेंबर कराता हूँ मैं। सो हमारा लाइन इंटीग्रल अपन ने निकाला था रियल फंक्शन के लिए, याद है? एक्स प्लस वाई, मान लीजिए आपके पास ये एक रियल फंक्शन है डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, और आपसे बोला क्या गया है? पहला चीज अलोंग पाथ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दीज आर रियल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो रियल इंटीग्रल सॉल्व करने अपन, आपको ध्यान में आएगा इससे वो बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे जो रियल इंटीग्रल्स होते हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंशिएट है उनके अंदर। ठीक है, सो अलोंग पाथ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हैविंग पॉइंट्स 0 0 2 3,9। ठीक है, फिर अगेन आपको इसको सॉल्व करना है अलोंग पाथ वाई इक्वल्स टू 3x फॉर सेम पॉइंट्स। तो आपको पहले तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। चलिए, अलोंग पाथ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैं कराता हूँ। तो अगर मैं कहूँ आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, डी एक्स मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 3, वाई की वैल्यू 0 से 9। तो आपका इंटीग्रल क्या है? एक्स प्लस वाई डी एक्स। चाहो तो आप इसको एक में कन्वर्ट भी कर सकते हो, बताता हूँ वो कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, तो देखो आपके पास रिलेशन दे रखा है उस कर्व का, दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ डेरिवेटिव किया तो क्या आया? डी वाई बराबर आया सर, डी वाई बराबर आया आपके पास 2x dx। आप अपने पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, चीज़ें आसान हो जाएगी। कैसे सर? x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इंटीग्रेट है। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करी, सो x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी क्या पुट करी? एक्स स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू आपके पास आई गई 2x dx। तो ये पूरा फंक्शन, पूरा इंटीग्रल आपका एक वेरिएबल में बन गया। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितनी पावर हो गई? 2 2 4 और 1 5, 2x की पावर 5 दैट इज dx। अब इसको सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से 3 तक, 0 to 3। आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, लिमिट है 0 to 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया? 9/2 प्लस 27/3 प्लस 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3। तो एक 3 से एक 3 काट दूंगा, बचा कितना? 5 3। इसको भी इससे काट दूंगा 9, तो 9/2 प्लस 9, और ये कितना हो गया? 9 इंटू 27, तो 3 6 18 और 6 24 24। तो ये कितना हो गया आपके पास? 9/2 प्लस 52, राइट? 252। और इसको अगर ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 500 में एक ज़्यादा 4, ठीक है 2, तो कितना हो गया? 5 9 4 13, 513 डिवाइडेड बाई 2। सो ये इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, 513 डिवाइडेड बाई 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है अलोंग पाथ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं अलोंग b के ऊपर। b वाला पार्ट,
अलोंग y इक्वल्स टू 3x। तो इंटीग्रल क्या है आपका, x प्लस में y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। चलो वैल्यू पुट करो, फटाफट से वैल्यू पुट करी तो क्या आया, x प्लस थ्री एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स, और डी वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, डी वाई है हमारा थ्री डी एक्स के बराबर, ये हो गया थ्री डी एक्स। तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये हो गया फोर एक्स प्लस नाइन एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू थ्री, क्या आया, फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस नाइन एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, लिमिट जीरो टू थ्री। पुट किया तो कितना आया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टू इंटू एक्स स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर, थ्री की पावर फोर, कितना आ गया, नौ दूना 18 प्लस, और ये कितना हो गया 81, 81 इंटू नाइन 72, 729 डिवाइडेड बाई फोर। अब इसको और सोल्व करो, 72 प्लस 729 डिवाइडेड बाई फोर। क्लियरली विजिबल है कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, बट फिर भी देख लेते हैं। 9 2 11, 7 3 10 और 801 डिवाइडेड बाई फोर। तो यू कैन सी कि ये दोनों वैल्यूज पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इंटीग्रल की वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसको चेक करने का एक और तरीका भी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि क्या कोई लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, आपके पास फंक्शन है x प्लस में वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, क्या यही है, हाँ। तो अगर आप इसको मान लो p, इसको मान लो q, और कंडीशन क्या है, इफ डेल p बाई डेल वाई बराबर आ जाए डेल q बाई डेल एक्स के, इन दैट केस योर इंटीग्रल विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। अब चेक करके बताओ क्या ऐसा हो रहा है क्या। जब आपने डेल पी बाई डेल वाई किया तो आंसर आया वन, और डेल क्यू बाई डेल एक्स किया तो आंसर कितना आया टू एक्स वाई, विच आर नॉट इक्वल। दैट्स मीन इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट्स वैल्यू डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ। क्या थोड़ा लाइन इंटीग्रल रिवाइज हुआ। लाइन इंटीग्रल कैसे किया करते थे अपन, पाथ के अलोंग वैल्यूज पुट करते थे, फिर लिमिट डालते थे, तो ये वाली वो बातें हैं। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इसको कैसे अपन एनालाइज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा पर्पस था लाइन इंटीग्रल आपको रिवाइज करना। आपके पास क्या है, आपके पास है एफ ऑफ जेड डी जेड। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एफ जेड मतलब क्या, यू प्लस आयोटा वी, डी जेड मतलब क्या, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, अलॉन्ग ए पाथ सी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यू डी एक्स प्लस यू आयोटा डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स माइनस वी डी वाई। ये माइनस कैसे आया, आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से ये माइनस का वी डी वाई आया। तो रियल पार्ट को अलग कर दो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर दो। तो आपने क्या किया, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ये आपका एक इंटीग्रल बन गया, प्लस आयोटा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, ये आपका एक नया इंटीग्रल बन गया। तो देखा जाए ये भी आपका एक रियल फंक्शन का इंटीग्रल है, रियल इंटीग्रल है, ये भी आपका रियल इंटीग्रल है, बट जो कंबाइन है दैट इज ओवर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सेम रहता है। क्या क्लैरिटी हुई चीज़ों की, क्या करने वाले हैं अपन और कैसे करने वाले हैं। हाँ जी डन। एक सवाल कराता हूँ अच्छा सा, और आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रीजन पढ़ेंगे, रीजन और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट क्लास में अपन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और रीजन पढ़ेंगे। तो अब हम कंप्लीटली
डाइव करने वाला है इंटीग्रेशन के अंदर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर। मैं इतना इंथुसियाज्म क्यों है मेरे को इसके लिए, तो रीज़न है कि ये मैंने खुद से सीखा था। बहुत दिक्कत आई थी इसके अंदर मेरे को स्टार्टिंग में, जब मेरे लेक्चर चलते थे तब बहुत दिक्कत आती थी। देन मास्टर्स के अंदर आके मैंने पूरी चीज़ें डीपली चीज़ें सीखी मैंने कि हाँ भाई कैसे कैसे कर्व्स कट होते हैं, और उसका तो 10% यहाँ पे यूज़ होगा, बाकी 90% तो बहुत भयंकर भयंकर चीज़ है, कांट इवन इमेजिन। डन हो गया। एक सवाल करेंगे। आपके पास सवाल है? अच्छा ये तो मैं SW में दूंगा, ये मैं करा देता हूँ। इवेल्युएट द इंटीग्रल C mod Z dz where C is the straight line from Z equals to minus iota to Z equals to iota। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको डायरेक्ट जैम के अंदर आ सकता है, तो इसको ध्यान से सीखिएगा आखिर क्या क्या स्टेप इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो। मैं उन स्टेप्स को सिखाने के लिए ही ये सवाल लिया हूँ। ये एच के दास का सवाल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और एच के दास से ही बहुत सारे सवाल उठते थे जैम के अंदर। एच के दास को हल्के में मत लीजिएगा। क्या है सवाल सर? आपको मोड जेड डी जेड इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग ए कर्व, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम माइनस आयोटा टू प्लस आयोटा। सबसे पहले आर्गन प्लेन के अंदर इनको ड्रॉ करो कि आखिर ये पॉइंट है कहाँ पे। ये आपकी रियल एक्सिस और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस। आपके पॉइंट कहाँ कहाँ है? ये रहा आपका माइनस आयोटा और ये आपका रहा प्लस आयोटा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? ये वाली, इसके अलोंग आपको चलना है। दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, चलो अब मुझे पहले बताओ मोड जेड की वैल्यू क्या होती है? मोड जेड की वैल्यू क्या होती है? मोड जेड मतलब क्या है? मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा हूं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, क्या इसके लिए x इक्वल्स टू 0 है? हाँ सर, तो मोड जेड मेरा क्या हो गया? मोड ऑफ आयोटा वाई। ठीक है, अभी यहां तक रुको। सिमिलरली अगर मैं dz की बात करूं, dz बराबर क्या है? dx प्लस आयोटा dy। क्या x के अंदर कोई चेंज हो रहा है? नहीं, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 0। तो dz बराबर किसके आ गया? आयोटा dy के। तो अब मेरा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया? मोड ऑफ आयोटा वाई आयोटा डी वाई फ्रॉम माइनस आयोटा टू प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस आयोटा नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप y की वैल्यूज लिखोगे, y तो रियल वैल्यूज है, y स्टार्ट हो रहा है -1 से +1। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन की कुछ खास चीजें बताता हूँ। अगर मोड फंक्शन के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपन कुछ नया वेरिएबल लेते हैं p, अगर p की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड फंक्शन बाहर निकलता है तो -p के साथ निकलता है। इफ p लेस देन 0, मोड p इक्वल्स टू p होगा इफ p ग्रेटर देन 0। तो ये है मोड फंक्शन की कुछ क्वालिटी। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करूँ दो लिमिट में, -1 to 0 मोड आयोटा वाई आयोटा डी वाई प्लस 0 to 1 आयोटा वाई आयोटा डी वाई। तो जब मैं आयोटा वाई का मोड निकालूंगा तो अब यहाँ पे साइन मैटर करेगा। साइन क्यों मैटर करेगा? क्यों? क्योंकि -1 से 0 में वाई क्या होता है? नेगेटिव। जब इसका मोड हटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस का वाई। आयोटा तो गायब हो गया मोड के अंदर, आयोटा डी वाई ये बाहर वाला, इंटीग्रेशन -1 to 0 प्लस 0 to 1 के लिए आयोटा वाई का मॉड्यूलस कितना आएगा? 1, क्योंकि वाई 0 से 1 में पॉजिटिव है। आयोटा डी वाई क्या आ गया सर? माइनस आयोटा वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट -1 to 0 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा -1/2
प्लस आयोटा 1/2, टोटल कितना हो गया, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा बाई टू प्लस आयोटा बाई टू, तो आंसर कितना आ गया आयोटा। तो दिस इज योर इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है जी, एक सवाल आप कीजिएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो आपका सवाल है कुछ इस तरीके का, 0 से 2 प्लस आयोटा मोड जेड का बार कॉन्जुगेट है ना, पढ़ाया था कॉन्जुगेट, याद होगा, अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x/2। और एक और सवाल मैं देना चाहता हूँ आपको, ठीक है यही कीजिएगा, क्या होगा। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हमारा आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी के सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एच के दास से भी कर सकते हो, PYQs भी कर सकते हो। जो भी आपको बुक मिल रही है मैथमेटिकल फिजिक्स की, जो भी आपके सीनियर्स ने, जो भी आपके टीचर्स हैं उनने सजेस्ट करी है, उनसे कीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।